नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। सबसे पहले हम बात करें कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन दो भागों में किया जाएगा। एक भाग तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत में उस टाइम 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी राष्ट्र में मिल सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। इस नियम में कहा गया कि कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है, या तो स्वतंत्र रह सकती है या फिर भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में मिल सकती है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। नरेंद्र मंडल का तत्कालिक अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपुताने की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां, जो चाहता था कि राजपुताने की जितनी भी रियासतें हैं उनको पाकिस्तान में मिलाया जाए। भारतीय रियासत विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ। भारतीय रियासती विभाग का गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। इसका उद्देश्य था कि भारत में मिलने वाली रियासतों के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, विलय के समय रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाना। रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी वो स्वतंत्र रह सकेगी। जो भारतीय रियासती विभाग जिसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को, उसने एक शर्त रखी कि कोई भी रियासत तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकती जब तक उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक न हो और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थीं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जो वार्षिक आय तो 1 करोड़ थी इनकी और जनसंख्या थी 10 लाख। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी बीकानेर, जिसने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए, और अंतिम रियासत थी धौलपुर, जिसने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जोधपुर के राजा महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में इस बात का उल्लेख किया कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने यानी नॉन सैल्यूट ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान का एकीकरण हुआ उस वक्त 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। कौन कौन से थे ठिकाने? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं। शासकों द्वारा संघ बनाने के प्रयास या शासकों द्वारा संघ के प्रयास। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे शासक यानी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया। कोटा महाराव भीम सिंह दक्षिणी राजपूताना की रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर और मुस्लिम रियासत थी टोंक। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। अब हम एक एक चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण, जिसका नाम था मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण। कभी कभी यह 18 की जगह 17 मार्च भी आ सकता है एग्जाम में। अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेवास्त बनाने की मांग रखी। इसमें अलवर के तेज सिंह व इसके प्रधानमंत्री NV खर्रे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा, तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य का प्रशासक SN संप्रू को नियुक्त कर दिया और नामकरण KM मुंशी ने यानी कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने इसका नामकरण रखा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और नीमराणा ठिकाना। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और नीमराणा ठिकाना। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर को और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, जो थे धौलपुर के शासक। उपराज प्रमुख थे गणेश पाल, जो करौली के थे। बाद में अलवर के शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को और उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। उद्घाटनकर्ता थे मत्स्य संघ के NV गौडगिल और उद्घाटन हुआ लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजी लाल शर्मा सम्मिलित किए गए। कौन कौन से नेता शामिल थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी,
मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, मंगल सिंह, चिरंजीलाल शर्मा। और मत्स्य संघ की आय थी 184 लाख रुपए और क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। महाभारत काल में जयपुर अलवर क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान बैराट, कोटपुतली, बहरोड जिले के अंदर आती है, ये थी। दूसरा चरण का नाम था राजस्थान संघ, जिसका गठन हुआ 25 मार्च 1948 को। इसके अंदर 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। 9 रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। राजधानी बनाया गया कोटा को। राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह, जो बूंदी के थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे महारावल लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर के थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा से। और उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग के अंदर और उद्घाटनकर्ता थे NV गोडगिल। तीसरा चरण, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान संघ, इसका गठन होता है 18 अप्रैल 1948 को। रियासत थी इसके अंदर उदयपुर और 9 रियासतें दूसरे चरण की। राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे। राजधानी बनाई गई उदयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा और उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण का नाम रखा गया वृहद राजस्थान संघ। इसका गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। इसके अंदर रियासतें थी संयुक्त राजस्थान संघ की 10 रियासतें और जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और लावा ठिकाना, इनको शामिल किया गया। राजधानी बनाई गई जयपुर को। राज प्रमुख बनाए गए सवाई मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर के शासक थे। महाराज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे। उपराज प्रमुख बनाए गए महाराव भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजधानी विवाद हेतु पी सत्यनारायण कमेटी अध्यक्ष थे। पी सत्यनारायण सदस्य थे। पेप्सू मुख्य सचिव BR पटेल की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी, हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज, कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन सहकारी विभाग कोटा के अंदर, कृषि विभाग भरतपुर में और लोक सेवा आयोग अजमेर में रखने का निर्णय रखा गया। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।